26 जून 2025 को आज आप हिमालय की घाटी में और उन्हीं की गोदी में अलकनंदा मैया और मंदाकिनी मैया के तट पर जो नारद जी ने तपस्या किया था और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था और ज्ञान दिया था, उपदेश किया था, उसके संदर्भ में कुछ आप चर्चा करेंगे हैं? तो थोड़ा वर्णन करें यथोचित, जिससे कि हम समाज को ये वीडियो प्रेषित करके यहाँ के बारे में एक अद्भुत जानकारी, क्योंकि अद्भुत दृश्य यहाँ पर कोई जंजीर नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, स्नानार्थियों की तब भी भीड़ है, अथाह मंदाकिनी और अलकनंदा मैया का गहरा संगम भी है, दोनों तरफ से धारा पर बहुत प्रबल है, फिर भी लोग धीमे नहीं बता रहे। गुजरात से, कोई दिल्ली से, महाराज ये दुर्गम भाई अन्य जगहों समतल होता है, वहाँ तो भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ अगर भीड़ हो रही है ये आश्चर्य की बात है, ये बड़ी अभूतपूर्व मतलब घटना इसको कही जाएगी। ये घटनाएं हैं ये सत्यु के ज़माने की ना महाराज जी। तो ये देखिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और ज़रा आप वर्णन करें, आइए बाहर थोड़ा सा। यहीं पर बोलें? अच्छा यहीं बोल दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ मंदिर है। रुद्र ये क्या रुद्रनाथ मंदिर है ना? रुद्रप्रयाग में है ना? हाँ रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ मंदिर जी। मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है जी, अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है जी, दोनों का प्रयाग है जी, और रुद्र महादेव है, तो जी। रुद्रप्रयाग इसलिए इनका नाम पड़ा। अच्छा, नीचे चामुंडा देवी का भी मंदिर है महाराज, हाँ, तो उसका क्या तात्पर्य है? तो जो है यहाँ पर जो रुद्र महादेव के साथ में पार्वती माता है जी, उनके शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, जी, काली देवी जी, तो पार्वती माता ने काली देवी से कहा, चंडी देवी का तुम नीचे घाट पर निवास करो। अच्छा अच्छा तो उनके शरीर से निकल कर और बोले कि तपस्या करो वहाँ। जी, तो वो भगवती जो चंडी है चामुंडा जी, उन्होंने वहाँ तपस्या करना प्रारंभ किया। जी, यहाँ शिव जी के साथ में पार्वती माता है जी, तो रुद्रप्रयाग रुद्र महादेव जी, तो यहाँ क्योंकि रुद्रप्रयाग प्रयाग तो नीचे अलकनंदा मंदाकिनी जी, 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 महादेव ये प्राचीन काल से यही मंदिर है, जी, बाद में तो कई मंदिर बन गए हैं। जी, अब जो है सबसे पहले यहाँ पर देवर्षि नारद जी आए, जी, जो आए कि देवर्षि नारद जी त्रेता युग में भगवान विष्णु के पास गए जी, और बोले कि हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। जी। तो भगवान कौन सी विद्या? संगीत विद्या, संगीत विद्या, हाँ हाँ हाँ, सामवेद कहते हैं। जी, 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 जी। तो भगवान विष्णु बोले कि सामवेद का ज्ञान तो शिव जी को है, आहा, आप शिव जी का ज्ञान ध्यान करो, जी, उनका पूजन करो, जी। तो शिव जी प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो है ज्ञान बताएंगे, हाँ। संगीत विद्या का ज्ञान सिखाएंगे। जी, जी, तो नारद जी बोले कहाँ मैं तपस्या करूँ, जी। कहाँ मैं उनका पूजन करूँ? वाह, तो भगवान विष्णु बोले कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, जहाँ जी। से रुद्र क्षेत्र प्रारंभ होता है। जी। यहाँ पर जो है ये संगम है, यहाँ से रुद्र क्षेत्र प्रारंभ होता नहीं तो इसको रुद्र क्षेत्र महाराज क्यों कहा गया? उन्होंने पहले हाँ। केदार बद्री तक जो है ये रुद्र क्षेत्र कहलाता है। जी, तो जो है नारद जी बोले भगवान विष्णु बोले रुद्र क्षेत्र में जाओ, जी। जहाँ से रुद्र क्षेत्र प्रारंभ होता है वहाँ पर भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, जी, उनका तुम अभिषेक करो, उनका पूजन करो। जी। तो नारद जी भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे, जी, उस समय आबादी कुछ नहीं थी, जी, यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी का झाड़ियों के अंदर वो शिवलिंग देखा, जी, इस मंदिर के पीछे वो शिवलिंग है। जी, जी, तो उस लिंग को देख करके भगवान देवर्षि नारद जी ने बताया कि हाँ यही भगवान दोस्तों ने बताया था, तो उनका अभिषेक करना प्रारंभ किया। जी, नारद जी को अभिषेक करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, जी, दर्शन नहीं मिला। जी, तो उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया, जी, ध्यान लगाते हुए जब देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया, जी, हमारा एक वर्ष में देवताओं का एक दिन एक रात होता है, जी, 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 उन वर्षों के अनुसार देवताओं को जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब भगवान शिव जी पार्वती माता के से नंदीगढ़ में बैठ करके अपने अपने अनुचरों अपने गुरुओं के से यहाँ आए। नारद जी को उठाया, जी। जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? नारद जी बोले महाराज मुझे संगीत विद्या सामवेद का उपदेश। अरे वाह, भगवान शिव जी ने उनको ताल मृदंग ध्वनि गीत वाह क्या बात, धन्यवाद साधु महाराज। अब दारा फोटो बाहर की ले लें, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया, आनंद आ गया। अभी हाँ, अभी इसका वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है। होने दो। हाँ। तो शिव जी को ने उनको ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग राग ने
सारा सामवेद का उपदेश दिया। जी। फिर नारद जी बोले महाराज मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति तो हुई है सामवेद, जी फिर आप मुझे प्रसाद दो। जी। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। अच्छा और वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। अच्छा अच्छा उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई है, जी लेकिन उन लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हो जो यहाँ पर आकर के स्नानम कृत्वा प्रयादेव रुद्रनाथ से दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम पड़तरे से जन्म। वाह। तो यहाँ पर आकर के अलकनंदा मंदाकिनी के संगम में स्नान करेगा, वहाँ से एक गंगा जल ला करके रुद्रनाथ रुद्र महादेव को चढ़ाएगा, तो उसका इस जन्म में सफल हो और परलोक में उसकी मुक्ति की प्राप्त हो, उसके सारे कार्य सिद्ध हो। भगवान ने तथास्तु का ऐसे ही होगा। फिर नारद जी बोले महाराज आपका तो केवल स्वयं लिंग है यहाँ, आप सपरिवार जैसे आए हो वैसे यहाँ निवास करो। तब से भगवान ने यहाँ अपने परिवार सहित सारे गुणों सहित यहाँ नित्य निवास करते हैं। फिर नारद जी बोले कि महाराज ये आपके नाम से एक क्षेत्र हो। जी। तब तो भगवान ने थोड़ा ले ले एक मिनट, अब क्योंकि कथा बहुत लंबी है ना महाराज, हाँ क्योंकि अब लेना प्रमाण है थोड़ा। ठीक है। जी 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 जी। ये देखिए, ये देखिए, ये अलग मंदाकिनी में दाहिने ओर से और बाईं ओर से अलकनंदा मैया आ रही हैं। बहुत आनंद आ गया भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।